ये मिल रही है कि अब 22 अगस्त को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। कोलकाता केस पर स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया और आज जो कुछ कोर्ट के अंदर हुआ है, कोर्ट ने इतने तीखे सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने कहा कि हम ये समझने में असमर्थ हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार ये जो बर्बरता अस्पताल में हुई, इसे संभालने में कामयाब कैसे नहीं रही, फेल कैसे हो गई। और अब इस केस की जो अगली सुनवाई है वो 22 अगस्त को होगी। अतुल भाटिया मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अतुल, चाहे अस्पताल की भूमिका हो, सरकार का फेलियर हो, प्रिंसिपल की संदिग्ध भूमिका हो या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना हो या महिलाओं की सुरक्षा वर्क प्लेस पर, ये तमाम अहम बिंदु हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाए गए हैं और तीखी टिप्पणियां, सख्त टिप्पणियां की गई हैं कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल प्राची, देखिए जिस तरीके से आज सीजीआई की अगुवाई में ये बेंच बैठी, तो सबसे पहले क्योंकि ये मामला एक महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर का था, तो सीजीआई ने ये कहा कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जा सकती है, यानी कि लाइव टेलीकास्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से देखा जा सकता है। इसकी परमिशन आते ही सीजीआई ने दी और अब इस पूरे मामले के अंदर 22 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है वो मैं आपको बता दूं प्राची, कि सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया, उनका नेशनल जो प्लान है उसके बारे में उनसे रिपोर्ट मांगी है, यानी कि नेशनल टास्क फोर्स से नेशनल प्लान मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स से 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट और 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट मांगी है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं प्राची, कि सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स से 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट और 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट मांगी है। और मैं आपको बताऊं प्राची कि आखिर इस जो टास्क फोर्स है इसमें कौन कौन लोग हैं। कोर्ट ने कहा कि सभी स्टेक होल्डर से परामर्श करके हम एक राष्ट्रीय सहमति विकसित की जानी चाहिए, इसलिए निम्नलिखित के नाम साथ एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें एडमिरल आरती सरीन जो कि महानिदेशक है चिकित्सा सेवा नौसेना की, इसके अलावा डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, डॉक्टर एम श्रीनिवास एम्स दिल्ली के निदेशक है, डायरेक्टर है। इसके अलावा डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति NIHHANS बेंगलोर, ये वहां से हैं। डॉक्टर गोवर्धन दत्तपुरी एम्स जोधपुर, इसके अलावा डॉक्टर सौमित्रा रावत सदस्य गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली, इसके अलावा प्रोफेसर अनीता सक्सेना ये कुलपति हैं। इसके अलावा पल्लवी सेपल्लई JJ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स और इसके अलावा पद्मना श्रीवास्तव चेयरपर्सन न्यूरोलॉजी पारस हॉस्पिटल गुरुग्राम। तो ये टास्क फोर्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस जो पूरी टास्क फोर्स है उससे नेशनल प्लान मांगा है। और एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स से 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट और 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा सीजीआई ने जो है वो प्रिंसिपल का क्या होगा, जिस पे कपिल सिब्बल ने कहा था कि जो आप कहेंगे, तो सिब्बल ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रिंसिपल छुट्टी पर है, ये जो है वो बताया है सुप्रीम कोर्ट को। और सीजीआई ने कहा कि जिन लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की, राज्य सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने का इंश्योरेंस दे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो जिस तरीके से रविवार को सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले के अंदर लिया था, जिस तरीके से कोलकाता के अस्पताल के अंदर यह घटना होती है, उसको लेकर आज जो सुप्रीम कोर्ट है, सीजीआई है, वो काफी चिंतित दिखे, जिसको लेकर उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं और टास्क फोर्स जो है वो बकायदा बनाई गई है, जो कि रिपोर्ट अपनी अब सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। इसके अलावा क्योंकि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई कर रही है, सीबीआई को यह कहा है कि वो गुरुवार तक अपनी रिपोर्ट जो है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो मामला है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो अभी नाजुक दौर पर है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार को जो है वो भी कड़े हाथों से लिया सुप्रीम कोर्ट ने, सीजीआई ने। उन्होंने कहा कि जो कानून व्यवस्था है उसका ध्यान रखा जाना चाहिए और कैसे अस्पताल के अंदर 7,000 लोग जो हैं वो डंडे और लाठियां लेकर घुस जाते हैं, तोड़फोड़ वो करते हैं, और उनकी गिरफ्तारियां अश्योर करे पश्चिम बंगाल सरकार। और इसके अलावा जो केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट के अंदर कहा गया कि जो डीजी हैं उनको बदला जाए, जो डीजीपी है पश्चिम बंगाल सरकार के, उनको बदला जाए और एक कार्यवाहक जो डीजीपी है वो वहां पर तैनात किए जाएं या लगाए जाएं, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी टिप्पणी नहीं की है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में 22 अगस्त को अगली सुनवाई होगी, लेकिन बड़ी खबर यही है कि टास्क फोर्स का जो है वो गठन किया गया है। ये रिपोर्ट जो है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट को देगी। जिस तरीके से ये पूरी हत्याकांड हुआ, रेप की वारदात हुई, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी चिंतित दिखा कि डॉक्टर्स, खासतौर से जो महिला डॉक्टर्स, युवा डॉक्टर्स,
उनकी सुरक्षा को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट है वो बेहद चिंतित दिखा, जिसको लेकर दिशा निर्देश जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। 22 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। बिल्कुल अतुल, अगर सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई को देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एक पहलू को छुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला के साथ जो बर्बरता हुई उस पर भी तीखी टिप्पणी की है, महिलाओं के साथ वर्क प्लेस पर जो होता है उसको लेकर भी टिप्पणी की है, डॉक्टर्स की जो समस्याएं आए दिन उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ता है, उन्हें ठीक से रेस्टिंग रूम नहीं मिल जाते हैं, इस पर भी टिप्पणी की है। और साथ ही साथ जिस प्रिंसिपल को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे थे उस प्रिंसिपल की भूमिका कितनी संदिग्ध है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं।